आखिर ऐसा क्या है बनारस में जो लोगों को बार बार यहाँ खींच लाता है? कुछ शहर इतिहास में बसे होते हैं और कुछ इतिहास को अपने भीतर समेटे। बनारस उन्हीं में से एक है। सदियों पुरानी गलियां, गंगा के घाट और हर शाम होती आरती। यहाँ जिंदगी भी है, मृत्यु भी, और दोनों के बीच मोक्ष की तलाश भी। शायद यही बनारस की खूबसूरती है। यहाँ इंसान मंजिल नहीं, खुद को खोजने आता है। अब समय हो रहा है सुबह के 4:45 और मैं करीब 15 मिनट पहले घर से निकला था। क्या शानदार हवा लग रही है ना बाइक पे बैठने के बाद। पर जब मैं बाइक पे सामान सेट कर रहा था, जिसमें मैंने ये सामने वाला अपना 360 इंस्टा 360 सेट किया और सिर्फ ये टैंक बैग लगाया था, और उतने में ही ना मेरे को पसीने पसीने हो गए थे, हालत ख़राब। बट अब जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है बाइक पे बैठने का। टेम्परेचर है अभी 31 डिग्री। तो जी एक और बढ़िया मानसून राइड शुरू हो चुकी है। छोटी सी मानसून राइड 3 या 4 दिन की है ये, जिसमें हम लोग आपको लेके जा रहे हैं काशी विश्वनाथ यानी बनारस। दिल्ली की भीड़ भाड़ से निकल के हम लोग जाएंगे दुनिया के सबसे पुराने शहर काशी विश्वनाथ। सावन का पावन महीना है, दर्शन करेंगे भोले बाबा के। उससे पहले वो देखिए अक्षरधाम टेम्पल। तो बाबू लोग, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मज़े में होंगे, मौज में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। स्मॉग है ना, ये देखिए बहुत ज़्यादा धुआं हो रखा है सुबह। जस्ट मैं अभी गाज़ियाबाद ही हूँ, क्रॉसिंग रिपब्लिक के आसपास। मतलब मेरे राइट में अभी ABS कॉलेज आएगा। आप लोग देखिए क्या भयंकर स्मॉग है यहाँ पे। और ऐसे सांस लेने में भी ना नाक में पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। भाई क्या हो गया है दिल्ली NCR को ना। ऐसा हमें विंटर्स में देखने को मिलता था, अब हमें ये मानसून में भी देखने को मिल रहा है। और ये मुझे देखने में बिल्कुल फील दे रहा है विंटर वाले फॉग्स की। ये देखिए आप लोग, ओए होए होए क्या ख़तरनाक है भाई, क्या ख़तरनाक है। अचानक से विजिबिलिटी जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। हम लोग 10 किलोमीटर का डिटूर करके पहुंच गए हैं प्रयागराज एक्सप्रेसवे की एंट्री पे। लेट्स सी कि कितना चार्ज है, क्या है। 175 लगेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो जी हम ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं प्रयागराज के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पे। देखिए क्या शानदार एक्सप्रेसवे है भाई, क्या शानदार एक्सप्रेसवे है जी। इसमें तो दिखा रहा है कि 565 किलोमीटर तक चलते ही जाना है अपने को सीधा, देन फिर कहीं लेफ़्ट मुड़ना है। तो जी ये देख सकते हैं आप शानदार गंगा रिवर। ये गंगा का शानदार व्यू पसंद आया होगा। मौसम बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। 7:10 हो रहे हैं, 31 डिग्री टेम्परेचर है और ऑलमोस्ट हम 35 किलोमीटर के आसपास चल लिए हैं इस एक्सप्रेसवे पे। क्या ही अमेजिंग एक्सप्रेसवे है। और जो व्यूज़ है ना, ओए होए क्या ग्रीनरी है भाई साहब इसके दोनों साइड, बहुत ही शानदार। ये एग्ज़िट आता है हसनपुर और गवान वाला। इसके पास आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट पड़ता है 45 किलोमीटर्स के बाद ऑन दी एक्सप्रेसवे। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे फ्यूल अप करवा सकते हैं। हमें नहीं पता था,
इसलिए हमें 10 किलोमीटर के अराउंड डिटूर करके पेट्रोल भरवा के वापस इस पे आना पड़ा। लगभग 100 किलोमीटर चलने के बाद हम लोगों ने लिया है एक छोटा सा ब्रेक। हम लोग करेंगे अभी ब्रेकफास्ट। तो इस पिट स्टॉप पे आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। सो थैंकफुल टू विजय भैया जो हमारे लिए मस्त पूड़ियाँ और आलू की सब्जी लेकर आए थे घर से। तो हम लोग इंजॉय करते हैं इनको और फिर निकलते हैं आगे के लिए। हाँ तो जी बढ़िया अपना आधे घंटे का ब्रेक और बढ़िया पोहा पूड़ी का नाश्ता करके वी आर ऑल सेट। तो जो जी पहले अराइवल टाइम था 3 बजे था जब हम लोग रुके थे, वो 3:57 हो चुका है और डिस्टेंस है 610 किलोमीटर और मौसम है बेहतरीन। आप लोग देख सकते हैं क्या शानदार मौसम हो रखा है। टेम्परेचर अभी भी 30 है, 8:30 बजे भी मज़ेदार, एकदम मज़ेदार हो रहा है जी। देना है आप सीधे, अब बीच में और कोई नहीं आएगा बीच में। चलो धन्यवाद। हाँ तो दिस इज़ करणपुर टोल प्लाज़ा। अब इसके बाद सीधे जो हमें टोल पे करना है वो करना है प्रयागराज वाले एग्ज़िट पे। उससे पहले हमें कोई टोल नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा। तो जब आप हापुड़ से ऊपर चढ़ेंगे तो इससे पहले एक टोल आता है जहाँ पे आपको 175 पे करने हैं। देन उसके बाद ये एंट्री का टोल है, यहाँ से आपकी एंट्री हो जाएगी, आपको स्लिप मिल जाएगी। जब आप एग्ज़िट करेंगे एट प्रयागराज या जहाँ पे भी आपको एग्ज़िट करना है उस हिसाब से आप पे कर देंगे। ब्रेक लिया था उन्नाव कानपुर वाले एग्ज़िट के बाद। हमने यहाँ खाए छोले समोसे और मैगी। इतने वाहियात थे ना वो, इतने वाहियात थे जिसकी कोई हद नहीं है। तो अगर आप लोग गंगा एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट है कि आप अपने मील्स लेकर आएँ 2 या 3, तो आपको यहाँ से कुछ लेना ना पड़े खाने के लिए। क्योंकि अभी तो कुछ नहीं है, एटलीस्ट 1 साल तो लग जाएगा चीज़ों को आने में, सेटल होने में। तब तक के लिए आप इस प्रिपरेशन से आएँ। भयंकर गर्मी हो गई है भाई साहब, भयंकर गर्मी। 12 बजे तक इतना शानदार मौसम था ना, और 12 बजे के बाद हालत ख़राब है, ये हालत ख़राब है। पर इस हाईवे पे ना जो नज़ारे हैं ना वो बहुत सुंदर है, बहुत ही ग्रीनरी है दोनों तरफ। दो ये मानसून है तो इसलिए भी थोड़ी ज़्यादा है, बट स्टिल यार बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं इस हाईवे के। पर नज़ारे तो हैं, बट एक जो चीज़ बुरी है ना वो ये है कि बहुत ही ना मतलब बोरिंग है कि करने के लिए कुछ नहीं। आप सीधे सीधे चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। तो बाइक राइड ना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग और मोनोटोनस सी हो गई है। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही है, मतलब आदत नहीं है ना हम लोगों को बिना भीड़ भाड़ के चलने की। तो वैसा हाल है यहाँ का। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं आखिरी टोल पे गंगा एक्सप्रेसवे के। सो लेट्स सी कि हमें कितने पैसे पे करने हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जो हमारे लगे हैं वो लगे हैं 685 रुपये और पहले हमने दिए थे 175 रुपये, तो ये हो जाते हैं 860 रुपये। और तो टोटल लगता है हमारा लगभग 860 रुपये का टोल, जो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाता है क्योंकि बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन रोड है ये। हाँ, तो फाइनली अब ये ख़त्म होने वाला है 10 किलोमीटर के बाद, और फिर हम जुड़ जाएंगे NH पे, नेशनल हाईवे पे। फिर थोड़ी जान में जान आएगी भाई, बहुत बैंड बजी है इस हाईवे पे। कतई बोर हो गए हम लोग, कतई बोर। आपको ये टोल दिखेगा, बट इसमें ना आपको 2 व्हीलर्स का टोल नहीं देना है। दिस इज़ फॉर कार्स एंड एवरीथिंग एल्स। 2 व्हीलर के लिए ये फ्री है। दिस इज़ NHAI टोल। तो आप लोग यहाँ टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप लोग बाइक पे हैं तो आप साइड से निकल सकते हैं। अब हम फाइनली एक्सप्रेस से उतर कर आ गए हैं NHAI पे। अब आएगा जी मज़ा। अब लगेगा कि हम चल रहे हैं अपने ही दुनिया में, नहीं तो अब तक लग रहा था हम पता नहीं कहाँ हैं।
इतने खाली रोड्स देखने की आदत नहीं होती है ना हिंदुस्तानियों को। इतने में ये मौसम इतना सुहाना लग रहा है ना, पर गर्मी इतनी अतरंगी हो रही है। मैं मुश्किल से 2 मिनट के लिए रुका था, सिर्फ 2 मिनट के लिए। एक कॉल आ रहा था मेरा, तो पता नहीं इंटरकॉम में कुछ तो गड़बड़ हो गई थी, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो मुझे रुक के मैनुअली फ़ोन से वो पिक करना पड़ा और मैंने स्पीकर पे बात की। उतनी देर में ना मैं पूरा स्वेट हो गया हूँ। भैंस की आँख, जो स्वेटिंग हो रही है ना गंदी, बहुत ही ह्यूमिड है। बारिश होने रही है, पता नहीं इतना ह्यूमिड क्यों है। भयंकर भयंकर गर्मी है बाबा लोग, भयंकर। कद 13.5 घंटे की मेहनत के बाद हम लोग बाबा की नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। वी आर इन वाराणसी। आप लोग देख सकते हैं बीच में क्या सुंदर पिलर्स लगाए हुए हैं। और अगर आप लोग ये लैंप्स देख रहे हैं ना, लेफ़्ट साइड में लैंप्स के ऊपर है डमरू, और राइट में जो सेंटर में है इसमें है डमरू प्लस त्रिशूल। सो दिस इज़ द साइन दैट वी आर इन महादेव्स नगरी, द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, काशी विश्वनाथ। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो ना, तो बाबा लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसके ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट छोड़ना और लाइक ज़रूर करना यार। आपके लाइक करने से ना हमें मोटिवेशन मिलती है। अभी ना व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं, तो अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो जी आप लोगों की सपोर्ट मिलती रहेगी तो हम ग्रो करते रहेंगे। जी अब समय हो रहा है सुबह के 5:30 और हम लोग नहा धो के हो चुके हैं रेडी। हमारी आधा ग्रुप जा चुका है ऑलरेडी 1 घंटे पहले दर्शन करने। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। बैंड बजी हुई है, बहुत भयंकर नींद आ रही है, किसी की भी नींद पूरी नहीं है। ये देखो, ये एक है और ये दूसरा, ये दोनों बैंड्स के मुझे लगे हुए हैं पिछले आधे घंटे से गाली देने में। मैंने इन्हें 3 बजे उठा दिया था। और ये कुछ हमारा एक रूम है होटल शिवा में, जिसके हमने दिए हैं कितने, 4,000 ना, 4,000 रुपये 7 लोगों के लिए। और इसका खाना अच्छा था बट सर्विस थोड़ी सी बेकार थी, डिले थी। तो चलिए, तो हम चलते हैं बाहर, करते हैं दर्शन, फिर मिलेंगे आपको। अब हमें 5:30 हम लोग निकल चुके हैं दर्शन करने और आप लोग देख सकते हैं क्या भयंकर भीड़ है। मैं आपको दिखाता हूँ सुबह 5:30 बजे, ये देखिए। और ये जो सामने आप ऊपर प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, यहाँ पे बन रही है केबल कार। अब इसका एग्जैक्ट पर्पस क्या है कि ये मंदिर के दर्शन के लिए बन रही है या ये स्टॉप लाइक मेट्रो की तरह बन रही है, ये तो हम आपको किसी से पता करके बताते हैं। तो अभी मंदिर है यहाँ से कुछ 500-700 मीटर। आप लोग देख सकते हैं क्या भयंकर लाइन है। तो हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हमारे सहपाठी लोग हमें मिल जाएं और हम लाइन में घुस सकें। सो लेट्स सी कितनी देर लगती है हम लोगों को दर्शन करने में। तो करीब 2 घंटे लाइन में लगने के बाद हमारे हो चुके हैं बहुत ही बेहतरीन दर्शन। उसके बाद हमने खाया अन्नपूर्णा किचन में। क्या कहेंगे दर्शन के बारे में, कैसे हुए आपके दर्शन? बहुत बढ़िया दर्शन मिला, मजा आ गया। सबने साथ दिया, मेरा अच्छी व्यवस्था है, लेकिन बाहर थोड़ा सा गड़बड़ है। साथ देने वाले हैं गड़बड़ करके सारे टाइम में तो थोड़ा टाइम लगा है। आप बिना लाइन में लग के भी करेंगे। तो हम लाइन में लगे थे 5:30 और हम 7:30 बजे करीब दर्शन करके फ्री हो गए थे। 4 बजे 4 आप लोग लगे थे ना, तो 5:30 आए। अब हम पी रहे हैं कड़क चाय पीने के बाद अपन लोग चलेंगे काल। तो जी हम चाय पी के अब निकल चुके हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए। और क्या सुंदर माहौल है वाराणसी की गलियों का, भयंकर भीड़। मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ वाराणसी में। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:45 और ये देखिए आपको भीड़, बेहतरीन भीड़। और ये देखिए मेरे पीछे भी देख सकते हैं आप लोग, खुशी देखिए लोग मित्र की। खाना मिलने वाला है। अच्छा, इट्स लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम। अरे 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 अरे। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं द फेमस ब्लू तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं द फेमस ब्लू लस्सी शॉप। मैं आपको दिखाता हूँ द फेमस ब्लू लस्सी शॉप। ये देखिए, ये पूरी दुकान ब्लू है और अंदर पोस्टर फोटोज एंड नोट्स। तो हम चलते हैं, लस्सी लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। ही हैड लस्सी फ्रॉम ब्लू लस्सी। क्या बोलना चाहेंगे, कैसी लगी आपको? 3 नंबर थी आपने कौन सी पी थी? 3 नंबर सैफरन ड्राई फ्रूट्स। उसमें सैफरन नहीं थे, सिर्फ ड्राई फ्रूट था। लगा हल्दी थी उसमें। हाँ,
और मैंने जो मिक्स फ्रूट वो अच्छी थी, सबसे बेस्ट थी भाई मैंने पी रबड़ी, सबसे बेस्ट थी रबड़ी। मैंने पी ऑल फ्रूट मिक्स, वो लस्सी अच्छी लस्सी, उसमें सब कुछ था पर उसमें लस्सी नहीं थी। करेक्ट, दही का मेरा लस्सी का टेस्ट ही नहीं आ रहा था। 3 आउट ऑफ 10। सबसे बढ़िया जो लस्सी थी वो थी रबड़ी लस्सी, वही एक सेफेस्ट ऑप्शन है। तो आप जब भी आए रबड़ी लस्सी ट्राई करें। हम लोग वापस आ चुके हैं अपने होटल, बेहतरीन काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन करके। दोनों ही जगह कैमरा अलाउड नहीं था तो हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। तो अब हम करेंगे थोड़ी देर आराम, फिर शाम को आपको लेके चलेंगे आरती दिखाने। अब समय हो रहा है शाम के 5:45 बजे। हम लोग बेहतरीन आराम करके निकल चुके हैं आरती देखने और आप लोग देख सकते हैं कितनी भयंकर भीड़ है और उतनी ही ज़्यादा गर्मी भी है। तो फटाफट से पहुंचते हैं घाट, अपनी लेते हैं सीट और फिर देखते हैं बेहतरीन आरती। तो हम लोग देख चुके हैं आरती, हम लोग जा रहे हैं घाट देखने, घाट के दर्शन करने। तो हो चुका है अंधेरा, अब देखते हैं हमें कितना दिखता है कितना नहीं दिखता है। और वो आपने भी आरती एंजॉय की होगी। तो चलिए अब चलते हैं घाट देखने। काशी चाट भंडार और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे यहाँ की फेमस टमाटर चाट जो है 70 रुपीज़ पर कप। हम मंगाते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे। तो वी हैड टमाटर की चाट, बहुत ही बेहतरीन थी बट थोड़ी सी लाल मिर्च ज़्यादा थी। और हम लोग अभी कर आ रहे हैं गंगा आरती के दर्शन। क्या बेहतरीन आरती थी। उसके बाद शानदार बोट राइड जिसमें हमें वहाँ के काफ़ी सारे घाट्स घुमाए, बहुत अमेजिंग था। तो इस ब्लॉग को अब हम यहीं करते हैं ख़त्म। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बढ़िया बढ़िया कमेंट्स छोड़ना। तब तक के लिए बने रहें चैनल पे, अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। हर हर महादेव।